ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात करें कुरुक्षेत्र में समाजवादी पार्टी की चिट्ठी की। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के लिए आज अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से हमले बोले जा रहे थे, निशाना साधा जा रहा था अखिलेश यादव के नेतृत्व क्षमता पर, उस पर आज करारा जवाब दे दिया गया है इस चिट्ठी के जरिए। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त रुख करेंगे पीयूष जी का। पीयूष जी, ब्रेक से पहले एक सवाल था कि चुनाव से पहले कुछ बातें कही थी ओम प्रकाश राजभर ने और कहा था कि इस बार अखिलेश यादव को सीएम बनाने की कसम खाते और तब तक इसी तरीके से संघर्ष करेंगे। वो कसम बहुत जल्दी तोड़ दी आपने सर, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि डिबेट में और लोगों के पास भी जाना। देखिए शालिनी जी 27 अक्टूबर को मऊ सर, के करेक्ट कर दूं, मैदान शालिनी नहीं, स्वाति श्रीवास्तव की बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि हम लोगों का गठबंधन अब हो चुका है। माननीय अखिलेश जी भी आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस जगह भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। उसी दिन सपा और सुभाषपा का ऐलान हुआ। पश्चिम में आप ने रिजल्ट देखा ही, अगर जहाँ तक पूरब की बात करें जो हमारा गढ़ और घर माना जाता है, वहाँ पे क्या रिजल्ट आया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिजल्ट रहा, चाहे अम्बेडकर नगर हो, गाजीपुर हो, बलिया हो। छोटा सा सवाल, जब इतनी दिक्कतें थी, इतनी परेशानियां थी, तो फिर आप ढोते क्यों रहे ये बोझा? कर देता आपकी आवाज में दिक्कत आ रही शालिनी, मैं अपनी बात को मैं स्वाति बोल रही हूँ, मैं अभी आपको दुरुस्त करवाने की कोशिश। जो वादा हम लोगों ने किया था माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसमें हम लोग लगे रहे, ठीक है। सरकार नहीं आ पाई, दिक्कतें कहाँ कहाँ पे हुई। कई जगह हम लोगों ने कैंडिडेटों के चयन को लेकर भी प्रश्न उठाए, चूंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ताश के पत्तों के तरीके से टिकट का जो वितरण किया कि इसका इधर, उसका उधर, उसका उधर। हमने 134 सीटों पर इनको सलाह दिया था कि आप ये कैंडिडेट ना उतारें, यहाँ पर दिक्कत होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। और एक सलाह माननीय शिवपाल यादव जी ने भी दिया था कि यहाँ पे कैंडिडेट अच्छा, दिक्कत हो रहे हैं। पीयूष जी ये बताइए, तो शिवपाल यादव हम लोगों के को क्या समर्थन में मंत्री हैं आप या तो फिलहाल जब अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है? पीयूष जी शिवपाल यादव के समर्थन में हैं अभी आप फिलहाल? नहीं जी, नहीं देखिए, शिवपाल जी ने जो शुरुआत से कहा वो अक्षरशः सही कहा। उन्होंने गलत क्या कहा? नहीं, शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को कहा वो समाजवादी पार्टी के हित के लिए कहा। अच्छा देखिए, दिक्कत ओपी राजभर ने शिवपाल यादव पर भी सवाल उठाए, को भी हो रही थी, केशव उनके लिए देव बहुत मौर्य सारी भी चले ऐसी गए। बातें कही जो शायद यहाँ पे मैं कह ही ना पाऊं। शायद आपको पता होगा, 3 से 4 महीने के पहले आप चले सवाल उठाए शिवपाल जी पर? शिवपाल पर ओम प्रकाश राजभर ने तमाम बातें कही, बहुत सारे सवाल। खैर मुझे उन बातों पे जाना नहीं है, बातें करने से उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए कि अभी फिलहाल। अरे मैं बैठा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि शिवपाल जी ने जो सलाह दिया समाजवादी पार्टी को वो लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानिए। अगर आपके रिकॉर्ड में कुछ है तो वो भी दिखाइए। शिवपाल जी ने जो बातें कही वो सही कही थी, समाजवादी पार्टी के लिए, भलाई के लिए थी, उनके हित में थी। लेकिन दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह लेनी नहीं है। वो जो अपने नवरत्नों के बीच घिरे रहते हैं, जय सर जय सर, जी सर जी सर करते रहते हैं, उन्हीं की बात सुनना है। रिजल्ट देख लिया। अरे भाई, रामपुर तो दूर था, आजमगढ़ तो नजदीक था, आप क्यों नहीं गए? ठीक है, क्यों नहीं गए आप चुनाव प्रचार करने? देखिए, एक गांव में कहावत है, अगर मैं उसको सही कह पा रहा हूं तो निश्चित तौर पे शायद सही होगा। हवा में रस्सी बुनी जा रही है। लड़ाई बीजेपी से है, सवाल समाजवादी पार्टी पे है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। अखिलेश यादव हर दिन एक सवाल के लिए हम धूप में वहां प्लीज इतना एहसान मत करिए, बस हो गया। आप अपनी टर्म में बोलिए, मैं अपनी टर्म में बोलूँगा। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, हर पार्टी का अपना एक पैटर्न होता है पॉलिटिक्स करने का। अगर मैं इनके प्रवक्ता को राजभर जी के बताऊं कि जब डबल इंजन की सरकार 2014 के बाद 19 के आसपास की जब बात थी, जब गोरखपुर और फूलपुर दोनों उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, तब भी हमारे नेता नहीं गए थे चुनाव प्रचार के लिए, और हम प्रचंड बहुमत से दोनों जगह पे हमने बीजेपी को पछाड़ दिया था, प्रचंड बहुमत से, जो एक मुख्यमंत्री की सीट थी और एक उप मुख्यमंत्री की सीट थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दरअसल में बीजेपी जो प्लान करती है, बीजेपी जो नरेशन पैदा करती है, बीजेपी जिस पे डिबेट कराना चाहती है,
जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उसी पे दौड़ना लगाना अपना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं आप बहस करते हैं आज मौजूदा सरकार के बारे में? आपको गठबंधन में रहना है नहीं रहना, ये दो टूक सवाल है, दो टूक सवाल। हमें अच्छा लगा हमने गठबंधन किया, हमें नहीं अच्छा लगा हमने गठबंधन तोड़ दिया, सिंपल सी बात है। अपने ही गुलदस्ते के फूलों से पॉलिटिक्स, गजब बात है। ये राजनीति तो समाजवादी पार्टी नहीं करती, और हमारा पैटर्न जो है वो आप नहीं कर सकते हो और आपका पैटर्न हम नहीं कर सकते। जितना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर साल जेल जाता है, जितने आंदोलन करता है, जितने सर फड़वाता है, जितनी तरह सड़कों पे लोट लोट के लाठियां खाता है, मैंने तो आज तक राजभर की पार्टी में नहीं देखा। मैं किसी दूसरी पार्टी का भी नाम ले सकता हूं, लेकिन हर पार्टी का अपना एक नेचर है, अपना एक सिग्नेचर है। ना समाजवादी पार्टी पीएसपीएल बन सकती है, ना राजभर जी की पार्टी बन सकती, ना कांग्रेस बन सकती, ना कांग्रेस सपा बन सकती है, ना पीएसपीएल समाजवादी पार्टी बन सकती है, ना कोई और राजनीतिक दल बन सकता है। कोई बीजेपी नहीं बन सकता तो कोई बसपा नहीं बन सकता, सबका अपना पैटर्न है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाए, आपने सुना भी होगा। नेतृत्व पर तो उन्होंने पहले से सवाल, उनका कहना है, उनका आरोप सीधा सीधा ये है कि उनके पास ऐसे दोस्त हैं कि उनको दुश्मनों की तो शायद कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे नवरत्न उन्होंने पाल रखे हैं कि वो वोट तो क्या एक बूथ तक नहीं जितवा सकते हैं। नहीं, देखिए ये बात लगातार 5 सालों से कही जा रही है, और मैं इस पर सीधी एक टिप्पणी करता हूँ। हमारा नेतृत्व तो हमारे नेता, अगर नेतृत्व को सिर्फ चुनाव जीतने और हारने से ही समझा जाएगा तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई। हम अभी बीजेपी के सामने सरेंडर कर जाएं, तेजस्वी यादव भी बीजेपी के सामने सरेंडर कर जाएं, हम बड़े अच्छे नेता हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अरे साहब देखिए उन्होंने ये जग जीत लिया, ये काम कर लिया। हमारी लड़ाई किनसे है, इस पे क्या चर्चा करने की जरूरत नहीं है? कितने कुटिल, कितने लालची, कितने सत्ता लोभी, कितने संवैधानिक कि रोज बम लगा के उड़ाने वाले, धज्जियां उड़ाने वाले लोगों से आज हमारी लड़ाई है। और हम लड़ते किससे? बीजेपी फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, और कौन उसका शिकार है? यही जितने राजनीतिक दल हैं छोटे, ये सब आपस में लड़ाई लड़के इस तरह की बातें करते हैं। और मैं एक बात और बोल दूं, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि वहां किसी रत्न की, नवरत्न की आवश्यकता नहीं। हमारे नेता इतना सक्षम है, लेकिन लड़ाई हमारी कितने दुर्भाग्यपूर्ण उन लोगों से है जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, जिनको काला गोरा कहा जाता है। काले गोरे जो यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हमारी लड़ाई। यहाँ एक बात क्लियर मनोज जी कर दूं, आपकी लड़ाई बीजेपी से कम, आपके अपनों से ज्यादा। और ये बात अपनों से तो बीजेपी बनाती है। देखिए बीजेपी ही, एक सेकंड, बीजेपी ही ये लड़ाई पैदा कराती है। जैसे बीजेपी लड़ाई पैदा नहीं कराती, बीजेपी अपनी से वो जयंत जी ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अपने अंतर्मन को झांकी। ठीक है, हमारा अंतर्मन मत देखिए, आप देखिए कि आप किस नीचता तक जाके राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी को पाठ मत पढ़ाइए। व्यक्ति को, समाज के निचले स्तर के व्यक्ति को तोड़ने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है। ये तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लोग तोड़ने का जो काम कर रहे हैं उनका हश्र वो हो रहा है जो जनता उनका कर रही है। ठीक है, बाकी ठीक है। सुशील जी के जी कंप्लीट कीजिए। स्वाति जी, मैं ये कहूंगा कि मनोज जी जो इस तरह से भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, ये भाजपा से नहीं लड़ रहे। मैं ये सच कह रहा हूँ, ये अपने आप से लड़ रहे हैं। ये लगातार हार के दुष्चक्र में जो फंस गए हैं, लगातार जो इनके प्रयोग फेल पे फेल हो रहे हैं, और अपने अंतर्मन को नहीं टटोल रहे हैं, अपनी समालोचना नहीं कर रहे हैं, अपने को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, अपनी कुंठा दूसरों पर निकाल रहे हैं। केवल भाजपा को गलियाने से काम नहीं चलेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, कि वो चुनाव में हम प्रचार करने नहीं जाते। आप जहाँ हारे हैं भाई, वो देखे ना, वो आपका घर था। अवनीश जी, एक सवाल ये है कि इन तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी के लिए ये आरोप लगाया कि इनको यहाँ पर सम्मान नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ इनको ये सम्मान मिलेगा? क्योंकि आरोप तो यही लगाया गया कि हमको वो सम्मान नहीं मिला जो जिसकी हमको जरूरत थी, वो सम्मान दिया नहीं गया। अखिलेश यादव ने पार्टी की मीटिंग्स में बुलाया नहीं। क्या आप, अगर आपके यहाँ ये नेता आते तो क्या आप उनको सम्मान देंगे? जी स्वाति जी, मैं एक बात कहूँगा, ये कल क्या होगा ये नहीं मैं कहना चाहता, ये कल कौन आएगा, कैसे होगा, कल क्या पाएगा, पर भारतीय जनता पार्टी एक एक वर्ग का, एक एक समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है, अपने सहयोगी दलों का सम्मान। अपने यहाँ वो नहीं करती है कि अपमान करे, अपने यहाँ भेदभाव नहीं होता है।
इसीलिए हर मैं वर्ग जवाब का देना आदमी चाहूंगा। हमारे यहाँ खुश है। हर मनोज जी, वर्ग इस के पर आदमी मैं आ को रही हूँ जोड़ना आपके हमारा पास। काम है। एक रिएक्शन सबका सुशील जी साथ, का भी इस सबका पर है। विकास और सबका विश्वास के साथ सबको प्रयास में भी जोड़ना, ये हमारा मूल मंत्र है। सेवा ही संगठन, ये हमारा मूल मंत्र है। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। भारतीय का सक्षम नेतृत्व, कीर्तिमान नेतृत्व आगे बढ़ता जा रहा है। जिनको हार रहे हैं, लगातार हार का चौका लगा चुके हैं, उनको अपना मन टटोलें, वो देखें कि कहाँ गड़बड़ है, क्यों सहयोगी उनको छोड़ छोड़ भाग जाते हैं, क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये उनको ढूंढना है। भाजपा के लिए ऊपर लांछन डाल के अपने कुंठाओं को, अपनी कमियों को न छिपाने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं जवाब दूंगा, ठीक है, एक इसका लाइन में जवाब दे दीजिए। दूं। अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी पे ये जो सत्ता में नहीं है समाजवादी पार्टी, उस पे ये आरोप लगाती है, तो अकाली दल क्यों छोड़ के चला गया, आप सत्ता में हो? क्यों शिवसेना छोड़ के चली गई, आप सत्ता में हो? क्यों आपके साथ राजभर छोड़ के चले गए, आप सत्ता में थे? क्यों तमाम सारे राजनीतिक दल दक्षिण भारत की राजनीति में आपके साथ रहने वाले छोड़ के चले गए, आप सत्ता में थे? ये क्यों आप बताना चाहेंगे, ये क्यों बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम तो विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में कौन कितना एकजुट हो पाता है, ये तो एक बहुत छोटी बात है। लेकिन सत्ता में रह के आप बड़ी बड़ी पार्टियों को आप नहीं साथ रख पाते हैं, इसका कौन विश्लेषण करेगा, इसमें कौन सवाल जगाएगा? अंतरात्मा आप कब देखोगे? हम अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान देते हैं, वो पूरा तब तक सम्मान देते हैं जब सम्मान किया जाए। जब कुछ छोड़ने का ही मन बना है तो छोड़े तो छोड़े। एक रिएक्शन इस पर सुशील जी का भी ले लेते हैं, मनोज जी और अग्नि जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि वक्त समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है आगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं सुशील जी से। सुशील जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना पुरानी की, आत में दांत। मुझे लगता है इस वक्त राजनीति के ऐसे मजबूत किरदार हैं ओपी राजभर, और ये तमाम जो कहावतें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं इस वक्त। सुशील जी, कोई किरदार नहीं है, बीजेपी के टूल हैं फिलहाल आज की तारीख में जी। और एक बात और बता दूं स्वाति जी, उधार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बाल ठाकरे वाली स्थिति से बचना चाहिए, सोच से बचना चाहिए। जो गलत है सो गलत है, काहे कोई कितना वो सफाई दे। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो एक कुर्सी एक स्टूल अगर शिवपाल यादव के लिए और राजभर के लिए रख देते तो कौन सी आफत फट जाती अगर जयंत बैठे थे। अगर आप अपने सीएलपी की मीटिंग करते हो तो अपने चचा को बुला लेते, वो भी तो तुम्हारे सपा से ही तो विधायक है, कौन सी आफत आई जा रही थी। अब इतना एरोगेंट दिखाओगे, इतनी रंगवाई दिखाओगे तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने भी रिएक्ट किया और राजभर ने भी रिएक्ट किया, और रिएक्ट करवाने वाले पीछे खड़े हैं बीजेपी वाले। पूरे साम दाम दंड वेद पैसा रुपया सत्ता रुतबा और बढ़ाने की बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये है कि सियासी भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, और फिर कल कुरुक्षेत्र में किसी नए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।